इन सबको प्रणाम करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है और मेरी इस खुशी में आप साथ देंगे। जब आप बालेश्वर से बाहर निकलते हैं तो जोधपुर पहुंचते हैं और जोधपुर से बाहर निकलते हैं तो जयपुर और राजस्थान की सीमाओं से जब बाहर निकलकर देश के किसी अन्य भाग में जब जाते हैं और जब आपको वहाँ जानकारी मिलती है कि बालेश्वर जैसे छोटे कस्बे के विद्यार्थी, जैसा कि अभी हरिराम जी बता रहे थे, कि दिल्ली के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के जो विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का वो विश्वविद्यालय है जहाँ पर गुणवत्ता, जहाँ का जो शिक्षा का जो स्तर है काफी ऊंचा माना जाता है। और बालेश्वर जैसी छोटी जगह के छोटे कस्बे के विद्यार्थी, मैं गौतम को जानता हूँ, शायद अभी मुझे मिला भी था, वो जब वहां पर मिलता है तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। तो बालेश्वर यूं तो पत्थरों की धरती है, लेकिन यहाँ पर कितना गुणों की एक खान है। ये पत्थर की खान नहीं, गुणों की खान है, इस बात का ये सबूत है। प्रकाश ने ये जो पुस्तकालय स्थापित करके जो नवाचार किया है वो वाकई में अभिनंदन योग्य है, काबिले तारीफ है। ये एक ऐसा नवाचार है जो इस प्रकार की लीडर ही कर सकते हैं। देखिए, जब मैं लीडर की बात करता हूं आपको बहुत गर्व होगा मंच पर हमारे साथ विराजमान श्री निर्मल जी गहलोत के बारे में, क्योंकि मैं इनको पिछले 17-18 वर्षों से जानता हूं और यहाँ पर इस सभागार में हमें आशीर्वाद देने के लिए बुजुर्ग विद्यमान है। हमारे समाज का जो आधा हिस्सा, जो हमारी बहनें हैं, वो मौजूद है। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें बहुत लोग के लोग किस तरह से समाज में नया मुकाम स्थापित कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि प्रकाश ने बालेश्वर में ये पुस्तकालय स्थापित करके जो एक नवाचार किया है, जो एक नई लीडरशिप दी, ऐसी लीडरशिप की प्रेरणा प्रकाश को कहां से मिलती है? ऐसी लीडरशिप की प्रेरणा मुझे कहां से मिलती है? और मेरे जैसे हजारों लोगों को ऐसी प्रेरणा कैसे मिलती है जब हम अपने बीच में से ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समाज में एक नया मुकाम स्थापित करते हैं। ऐसे मुकाम स्थापित करने वाले श्री निर्मल जी गहलोत को पिछले मैं 2 दशकों से जानता हूँ। आपको बहुत खुशी होगी। देखिए, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा, इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश में पैसा कमाया। आप हर साल आप कुबेरों की लिस्ट देखते हैं, लेकिन पैसा कमाकर उसे समाज में वापस लौटाना, उसके लिए मारवाड़ी में कहते हैं कालजा चाहिए। ऐसे कलेजे के धनी, ऐसे कालजे के धनी हमारे बीच में निर्मल जी गहलोत हैं। आप देखिए किस तरह से समाज को वो लौटा रहे हैं। हमारी बहनों की शिक्षाओं के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया। उत्कर्ष एक संस्था है, एक कोचिंग सेंटर है। उन्होंने जब इस संस्थान को स्थापित किया होगा तो उनके मन में कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमाने का उद्देश्य रहा होगा। लेकिन एक व्यक्ति एक बड़ी सोच कैसी रखता है, एक व्यक्ति कैसी लीडरशिप रखता है, एक व्यक्ति के दिमाग में कैसे कैसे नवाचार है, उसका उदाहरण आप देखिए कि समाज से पैसा कमाकर समाज में वापस खर्च करना। आपको मैं 2-3 योजनाओं के बारे में जरूर बात करूंगा और आपको बहुत गर्व महसूस होगा ऐसे व्यक्तित्व को अपने बालेश्वर जैसे छोटे कस्बे में पाकर। देखिए, कोरोना का हम लोगों ने झेला है और जब मैं मंच पर जब बैठा था तो मैं निर्मल जी से बातचीत जब कर रहा था तो मैंने उनको ये कहा कि ये ऐसा दुनिया में संकट आया है कि जिसने गांव-गांव के लोगों पर मास्क लगाने के लिए उनको मजबूर कर दिया। कोरोना के इस संकट में बड़े-बड़े देशों की कमरें टूट गई। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जनप्रतिनिधियों का इस कोरोना संकट में निधन हुआ। कोरोना के बाद लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां आई। इन सब के बावजूद इस पिछले 6 महीने में निर्मल जी ने समाज में करोड़ों रुपए लौटाए, करोड़ों रुपए दिए। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने जब संकट के इस दौर में सरकार की जब सीमाएं स्थापित हो गई, सरकार की सीमाएं जब दिखने लग गई, तो अशोक जी गहलोत साहब ने जब आह्वान किया समाज के लोगों से कि वो कुछ योगदान दें मुख्यमंत्री राहत कोष में, तो आपको ताज्जुब होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको गर्व की अनुभूति होगी कि सबसे पहले सबसे बड़ी रकम के साथ जो आगे आए वो निर्मल जी गहलोत 21 लाख रुपए उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान किया। तो लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप प्रकाश में भी देखते हैं। जब वो छात्र संघ के पहली बार जब अध्यक्ष बने तो वो, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारी जो युवा है, उन युवाओं के लिए निर्मल जी किस तरह से जो रोल मॉडल साबित हो रहे हैं उसका एक उदाहरण है। मैं कल की एक बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारी बेटियां हैं, हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं।
आप देखिए, आपने सरकार की योजनाओं को देखा होगा, सरकार कई प्रकार की योजनाएं लागू करती है, लेकिन जिस तरह से समय बदला है, जब जब मुझे खासकर जब ग्रामीण कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलता है, जब मैं पीपार के कार्यक्रम में गया, जब मैं मथाने में गया, जब मैं भीममाल के कार्यक्रम में जब गया, तो मैं अक्सर पिछले 5-7 वर्षों से ये कहता रहा हूं कि हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को मोबाइल फोन को सही ढंग से यूज करना आना चाहिए। आज इस बात को मैं महसूस करता हूं कि मोबाइल हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, लाइब्रेरी की शुरुआत हो चुकी है, ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आ चुका है, और इस दुनिया में वही अपना अस्तित्व बना रखेगा जो समय के साथ चलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के ये जो नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके प्रति जो जागरूक रहेगा वही अपना अस्तित्व को बचाए रखेगा। मैं बात कर रहा हूं कल की एक योजना के बारे में। कितनी बड़ी योजना है, कितना विजन है निर्मल जी का, उसका आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। 1000 बेटियां, राजस्थान की बेटियां, जिन्होंने वर्ष 2019-2020 के सत्र में 10वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, उन बेटियों के लिए जो वर्ष 2020-21 का जो सत्र, जैसा सत्र है, आधा अधूरा सत्र, जिनमें इन्होंने 11th में एडमिशन लिया, उन बेटियों के लिए 1000 टैबलेट उन्होंने कल, जो आप लोगों ने अगर कार्यक्रम देखा है, हो सकता है कि बालेश्वर की भी किसी बेटी का जरूर नंबर लगा होगा। जोधपुर के लिए 54 सीट्स थी, 82,000 फॉर्म आए, आप लोगों ने सब देखा होगा। 82,000 फॉर्म, मतलब कितना बड़ा समाज में योगदान है निर्मल जी का।